भाग्यवान 8,000 रुपये तनख्वाह मिली आज मेरे को। हाँ। किससे बात कर रहे हो अंकल? सलाम साहब। क्या बात कर रहे थे बीवी से? वो बीमार है ना, उसे हॉस्पिटल लेके जाना है। पूछ रही थी कि सैलरी आ गई कि नहीं, बस वही बता रहे थे कि सैलरी आ गई है हमारी। सैलरी कहाँ है आपकी? सैलरी? हाँ साहब, ये नहीं। मैं जब अंदर ऑफिस में बुलाऊंगा ना, अंदर आ जाना जल्दी। ठीक है साहब। अरे तुम्हें कितनी बार बोला है कि ऑफिस में फोन मत करा करो फोन, लेकिन तुम हो कि मानती नहीं हो। हमारी बातें बॉस ने लगता है सुन ली है, और जो हमें तनख्वाह मिली थी ना वो भी बॉस ने वापस ले ली है, और हमें अंदर बुलाया है। आज के बाद फोन मत करना यहाँ पे। हाँ, अब फोन काटो, पागल औरत। पता नहीं क्या होगा, साहब ने बुलाया अंदर। यस सर, आपने बुलाया? एक बात बताओ, ये सिक्योरिटी गार्ड अंकल की सैलरी मिल गई है? यस सर, उनकी सैलरी मैं दे चुकी हूँ। उनके घर में कोई प्रॉब्लम है क्या? आई डोंट नो सर, आई मीन उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे लग रहा है कि उनके घर में कोई दिक्कत है। अंकल, अंकल क्या हुआ? घर पर सब ठीक है? कोई परेशानी है? साहब, हमारी पत्नी बहुत बीमार है और हम उसका इलाज ही नहीं करवा पा रहे हैं। बट आप इलाज क्यों नहीं करवा पा रहे उनका? क्योंकि हमारी तनख्वाह ही इतनी कम है साहब, हम उसका क्या इलाज करवाएं। उस तनख्वाह से तो मुश्किल से घर के खर्चे चलते हैं साहब, कुछ पैसा नहीं बचता उसमें हमारे को। कितनी तनख्वाह है आपकी? एक सेकेंड सर, वो शर्मा जी से अभी बात हुई थी, वो कुछ टाइम में मीटिंग के लिए आने वाले हैं, तो हमें मीटिंग की तैयारी करनी है। इनसे ये सारी बातें मैं पूछ लूंगी, मैं पूछने के बाद आप तक फॉरवर्ड कर दूंगी। तो मुझे लगता है अभी हमारे लिए मीटिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम इस बात को बाद में भी कर सकते हैं। मैं राइट सर? अभी तक तो वैसे शर्मा जी का कोई कॉल आया नहीं है। अगर उनको कुछ बात करनी है तो एक बार बात कर लेते हैं ना। साहब, हमारी तनख्वाह ना। एक सेकेंड, मैंने क्या बोला अभी सर को कि मीटिंग होने वाली है हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लाखों की डील है। तुमको तो समझ नहीं आएगी ये बात, ना काम धंधा छोड़ के कैबिन में आ गए हो सर के। सर, मैं कह रही हूँ कि इनसे जितनी भी इनकी परेशानी होगी, घर परिवार जो भी होगा, मैं पूछ के आप तक बता दूंगी। आप अभी इनको जाने के लिए बोल दीजिए यहाँ से। अरे उनका अगर इतना मन है बात करने का तो एक मिनट बात कर लेता हूँ ना। हाँ जी अंकल, कितनी तनख्वाह है आपकी? साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी यहाँ पे तनख्वाह सिर्फ 8,000 रुपये है साहब। कि क्या बोल रहे हो तुम? 8,000 रुपए सैलरी? सर, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैंने इनको कभी 8,000 रुपए सैलरी दी ही नहीं। इनकी जितनी सैलरी थी मैंने इनको पूरी सैलरी दी है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि झूठ क्यों बोल रहे हैं। नहीं साहब, क्यों झूठ बोल रही हैं आप? हर महीने साहब यही तो हमें तनख्वाह देती है, 8,000 रुपए। नहीं 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 सर, मैं समझ गई। नाउ आई गॉट इट। इनकी कोई वाइफ बीमार नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसे चाहिए। इनको लगा होगा कि अब तो इनको इस कंपनी में काम करते करते साल भर हो चुका है, तो बस ये आपके भरोसे का फायदा उठा रहे हैं। इन्होंने झूठा झूठा ड्रामा बनाया कि इनकी वाइफ बीमार है और इनको पैसे चाहिए, और इन्होंने सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया कि मैं इनको कम सैलरी दे रही हूँ ताकि मुझे इस कंपनी से निकलवा सके और आपका भरोसा जीत के आपसे पैसे ऐड सके। फिर क्या करेंगे आप उन पैसों का? अय्याशी करेंगे ना? यही चाहते हैं ना आप? पर ये झूठ क्यों बोलेंगे? जब इनकी सैलरी इनको 8,000 रुपए मिल रही है तो फिर ये झूठ क्यों बोलेंगे, बताना। सर, स्ट्रैटेजी, आप इनकी स्ट्रैटेजी नहीं समझ रहे हैं। अरे ये छोटे लोग, इनका तो दिमाग चलेगा सीधा पैसों पे। इनको लालच आ गया होगा और ये अपनी पत्नी की बीमारी का झूठा ड्रामा कर रहे हैं और मुझे झूठा बना के आपसे पैसे ऐंठना चाहते हैं। सर, इतनी सी बात आपको समझ नहीं आ रही और आप मुझ पे शक कर रहे हैं। सर, मैं इस कंपनी में 6 साल से काम कर रही हूँ, कितना टाइम दिया मैंने इस कंपनी को, कितनी सारी डील्स करवाई हैं, इसके बाद भी आप मुझ पे शक कर रहे हैं, वो भी सिक्योरिटी गार्ड की वजह से। वैष्णवी, तुमने आज इनको सैलरी दी है ना सुबह? यस सर। और जब तुम इनको सैलरी दे रही थी ना तो मैंने सीसीटीवी चेक कर लिया था।
कि तुम इनको कितनी सैलरी दे रही थी और बाकी कितने पैसे तुम अपने जेब में डाल रही थी। अरे तुम तो हमारे साथ ऑफिस में बैठ के चोरी कर रही हो, इसका मतलब तुम चोर हो। मैंने तो तुम्हें गलत पोस्ट दे दी मैनेजर की। मैंने तो तुम्हारे ऊपर भरोसा करा था कि तुम हमारी कंपनी को आगे लेके जाओगी, ग्रो अप कराओगी हमारा, लेकिन तुम तो और हमारी कंपनी के पीछे पड़ गई। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस चीज के ऊपर। ये कंपनी की सारी चीजें अगर मैंने तुम्हारे हाथ में दी थी, क्यों दी थी? भरोसा था तभी दी थी ना। मुझे तो ये लगा था कि तुम हमारी कंपनी को बहुत आगे लेके जाओगी। तुम ये देखो कि कौन सही काम कर रहा है, कौन सही काम नहीं कर रहा, किसकी कितनी सैलरी होनी चाहिए और किसकी सैलरी कितनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो जिसकी जितनी सैलरी है तुम तो उसको उतनी सैलरी भी नहीं दे रही, और बीच में से तुम उनके पैसे भी खा रही हो। अरे वो अंकल सुबह आते हैं, रात को जाते हैं, अपनी मेहनत पूरी करते हैं, उसके बाद भी क्यों आते हैं? 8,000 रुपए के लिए। और तुम्हें पता नहीं है कि उनकी एक पत्नी है सिर्फ, ना उनका कोई बेटा है, ना कोई इनकी बेटी है, और वो भी कितनी बीमार है, वो उनका इलाज भी नहीं करवा पा रहे सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे तुमसे कितने बड़े हैं, तुम्हारे पापा की उम्र के हैं वो, उसके बाद भी तुम उनके साथ फ्रॉड कर रही हो। इसका मतलब ये है कि तुम ऑफिस के हर एम्प्लॉय के साथ ऐसे कर रही होगी फ्रॉड, जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है। ये तो आज अच्छा हुआ कि जब शर्मा जी की कॉल आई थी मुझे मीटिंग के लिए, जब मैं बाहर जा रहा था, इनकी मैंने सारी बातें सुन ली थी। अगर ये बातें मैं नहीं सुनता तो मुझे तो पता ही नहीं लगता कि तुम हमारी कंपनी में बैठ के क्या फ्रॉड कर रही हो। अब मैंने स्टाफ इसलिए रखा है कि स्टाफ मेरे साथ आके झूठ बोलेगा। ओह अच्छा, समझ गई। आपने मॉर्निंग वाली फुटेज देखी होगी, है ना सर? ओके ठीक है, मैंने इनके पैसे लिए थे, बट उसके पीछे एक रीजन था सर। एक्चुअली मेरा अकाउंट नहीं चल रहा था सर्वर डाउन होने की वजह से, और मुझे अर्जेंट कहीं पे पैसे ट्रांसफर करने थे, तो मैंने सोचा कि मैं अभी कैश रख लेती हूँ, बाद में इनको सैलरी दे दूंगी, बस इतनी सी बात थी सर। और आपने उस सीसीटीवी फुटेज को देख के मुझ पे शक कर लिया, जबकि वैसा कुछ भी नहीं था जैसा आप सोच रहे हैं। साहब मैडम झूठ बोल रही है, हमारा अकाउंट एकदम ठीक है साहब। इन्होंने कभी भी हमारे अकाउंट में पैसे नहीं डाले। हमेशा बोलती हैं कि पैसे लेने हो, तनख्वाह लेनी हो तो हमसे नगद लिया करो, और ये हमें हर महीने 8,000 रुपए नगद तनख्वाह देती हैं साहब। सर मैंने इनका अकाउंट मांगा था, लेकिन जब मैंने चेक किया तो इनका अकाउंट बहुत टाइम पहले बंद हो चुका है। और तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आती है सर, ये अनपढ़ गवार लोग, इन्हें इतना नहीं पता कि इनका अकाउंट कितने सालों पहले बंद हो चुका है, और आके यहाँ पे मुझसे बहस कर रहे हैं। अरे तुम्हारा अकाउंट बंद हो चुका है, पहले उसको जाके ठीक कराओ, तभी तो मैं तुम्हारे अकाउंट में सैलरी डालूंगी। और सर आप कितनी देर से इनकी बकवास सुने जा रहे हैं, इनको बोलिए यहाँ से जाने के लिए। साहब ये मैडम झूठ बोल रही है। जहाँ हम पहले सरकारी नौकरी करते थे ना, हमारी पेंशन आज भी आती है साहब, और उसी अकाउंट में आती है। हर महीने वहां से हमें पेंशन मिलती है, और ये मैडम बोल रही है कि हमारा अकाउंट खराब है। ये झूठ बोल रही है मैडम साहब। सर आई एम सॉरी, मैं लालच में आ गई थी बस। लेकिन मैंने सर इनके ज्यादा पैसे नहीं लिए, मैंने इनके 4 से 5,000 रुपए लिए सर बस। प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए। अरे क्या माफ करूं मैं तुम्हें? क्या सॉरी मांग रही हो तुम? तुम्हें पता नहीं हमारे कंपनी के रूल्स क्या है? तुम किसी गरीब की सैलरी मार रही हो, उसका हक खा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? सर आई एम सॉरी। पहले ये बताओ कि मैनेजर का मतलब क्या होता है? चीजों को मैनेज करना, सबको संभालना, टीम को इकट्ठे आगे लेके जाना। ये नहीं कि इसकी सैलरी खाना, उसकी सैलरी खाना, उसकी सैलरी खाना। और वैसे भी ना इस ऑफिस से तुम्हारी ना सैलरी जाती है 80,000 रुपीज, कम नहीं होते ये। उसके बाद भी तुम लोगों के साथ फ्रॉड कर रही हो, और इस फ्रॉड के बारे में मुझे पता ही नहीं है, और पिछले पता नहीं कितने सालों से तुम कर रही हो। और तुम्हें बाकी इतनी कंपनियों से इसलिए निकाला गया था कि तुम चोर थी, और मुझे ये लगता था कि बाकी कंपनी वाले ना तुम्हारी कदर नहीं करते, क्योंकि तुम कदर लायक हो ही नहीं। क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी कंपनी में इसलिए रखा था कि तुम्हें ना बाकियों से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था, ठीक है? और तुम उसी का फायदा उठा रही हो, और तुम हमारी कंपनी को नुकसान में डाल रही हो। तुम्हारा बहुत हो गया, अब तुम इस कंपनी में नहीं रह सकती। और ये फाइल पकड़ो। तुम्हें दिल्ली में क्या, पूरे एनसीआर और पूरे दिल्ली में कहीं पे भी जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया।
इसलिए क्योंकि तुमने हमारे साथ फ्रॉड करा, और आगे मैंने पूरा लिख दिया कि तुमने हमारी कंपनी के साथ किस तरीके का फ्रॉड करा, तो तुम्हें कोई भी कंपनी अपने पास नहीं रखेगी। नहीं सर, आप ये कैसे कर सकते हैं सर? मैंने इस कंपनी के लिए, इस पोस्ट के लिए बहुत एफर्ट्स डाले हैं सर। प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आइंदा से कभी ये गलती नहीं करूँगी, बट प्लीज़ मुझे इस कंपनी से मत निकालिए सर। सर मेरा घर सब कुछ इसी कंपनी पे चलता है सर, प्लीज़ आई एम सो सॉरी। अगर आपको मुझे इस कंपनी में नहीं रखना था तो आप मुझे मत रखते, पर आपने मुझे ब्लैक लिस्ट क्यों किया? अब मुझे कोई कंपनी में काम नहीं देगा सर, मेरा तो पूरा करियर खराब हो गया सर। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए सर, मुझे ब्लैक लिस्ट से हटा दीजिए सर, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। और जो तुमने इनके साथ करा, जो बीते पता नहीं कितने सालों से तुम इनकी सैलरी खाती आ रही थी, उसका क्या लेना देना? अपना नुकसान हो रहा है तो तुम्हें पता लग रहा है, किसी और के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तुम्हें उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। अरे उनके घर पर ना उनका कोई लड़का है ना कोई लड़की, एक पत्नी है, वो जब उसका भी ध्यान नहीं रख पाएंगे तो क्या फायदा उनके इस नौकरी करने का। और 8,000 रुपए के लिए वो सुबह आते रात जाते, अपनी मेहनत भी पूरी करते, और तुम क्या करती हो? दूसरों की कमाई का हक खा रही हो। अरे शर्म आनी चाहिए, तुम्हें तो हमारी कंपनी में होना ही नहीं चाहिए। अब तुम चुपचाप इस कंपनी में से निकलो, या तो एक काम करता हूँ, सीसीटीवी में पुलिस को दिखाता हूँ और तुम्हें अंदर करा देता हूँ। नहीं सर, वैसे ही बहुत तमाशा हो चुका है, आप पुलिस स्टेशन कॉल मत कीजिए। आई एम लीविंग सर। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अगर आप ना होते तो साहब पता नहीं मेरे साथ क्या होता, लेकिन अब इस तनख्वाह में मेरा गुजारा बहुत अच्छे से हो जाएगा साहब, और अपनी बीवी का इलाज भी मैं अच्छे से करा पाऊंगा साहब। आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया साहब। अच्छा मैं चलता हूँ साहब। एक मिनट, ये कुछ पैसे हैं, पूरे 30,000 रुपए, ये पैसे आप रखो, और जब तक आपकी पत्नी की तबीयत ठीक ना हो ना, आप ऑफिस मत आना। जब उसकी तबीयत ठीक हो जाए उसके बाद ही आना, और इन सारी चीजों में जितने दिन भी लगेंगे ना, आपकी तनख्वाह नहीं काटी जाएगी। ठीक है साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी साहब। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ।